ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज मेरा एक फ्रेंड फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता है वीडियो एडिटिंग की स्किल सीख के। एंड ये बात मैंने अपने एक रूममेट को बताई थी। मैं एक हॉस्टल में था और उस समय मेरा हॉस्टल का जो रूममेट था, मैंने उसको बताई थी कि मेरा एक फ्रेंड और वो ऐसे-ऐसे एडिटिंग सीख के फ्रीलांसिंग कर रहा है। उसने मुझसे ये कहा था कि एडिटिंग सीख के कोई कितना ही पैसा कमा लेगा। एंड उसने मुझे एक तरह से डिस्करेज किया था कि ये जो पर्टिकुलर स्किल है इसको मैं ना सीखूँ। टिल दिस डेट इस बात को हुए हुए लगभग 2 साल हो गया है। वो बंदा अभी अपनी लाइफ में वो उसी जगह स्टक है जहाँ पे वो 2 साल पहले था। एंड द फ्रेंड हू स्टार्टेड फ्रीलांसिंग वो अपनी लाइफ में अब धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है। अगर मैंने अपने रूममेट की बात नहीं सुनी होती और मैंने कंटिन्यूअसली लगभग 2 सालों तक एडिट किया होता, तो आज मेरे स्किल्स काफ़ी अच्छे रहते। मेबी आज मैं भी फ्रीलांसिंग कर रहा होता और मेरे पास काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स होते। बट द रियलिटी इज़ मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स नहीं है और मेरे पास इतने गट्स नहीं थे कि मैं अपने उस रूममेट के सामने एडिटिंग सीख सकूँ, क्योंकि वो मेरा मज़ा लेता था और मैं इसी बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था और मुझे बुरा लगता था। एक तरह से मुझे ऐसा लगता था कि शायद जो मैं कर रहा हूँ सच में वर्थ इट नहीं है। बट रिसेंटली जब मैं अपने घर पे आया हूँ, अभी मेरी समर वेकेशंस चल रही हैं, मेरा सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया है। देन आई स्टार्टेड इट अगेन एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन माय स्किल्स अगेन। अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मैंने ये काम बहुत पहले किया होता, मुझे इतने रिग्रेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो तो पास होने वाला है। तुम जो चीज़ परस्यू करना चाहते हो उसको परस्यू करो या मत करो, ये टाइम जो है डे बाय डे बीत ही रहा है। सो इट्स बेटर कि जो तुमको चाहिए, कोई स्किल सीखनी है, कोई एक्टिविटी तुमको करनी है, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, इट इज़ बेटर दैट यू शुड डू इट। तुम लोगों की सुनते रहोगे कि यार इसमें स्कोप नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, तुम बस सुनते रहोगे। तुम कभी भी अपने मन की नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसको उस पर्टिकुलर स्किल सेट में, उस पर्टिकुलर फील्ड में ये लगेगा कि इसमें ग्रोथ नहीं है। एंड कंटिन्यूअसली जब तुम ऐसा सुनते रहोगे, देन होगा क्या कि तुम कोई भी चीज़ परस्यू करने जाओगे, उसको परस्यू नहीं करोगे। एंड दीज़ आर द थिंग्स दैट लेड अस टू अ मीडियोकर पाथ इन आवर लाइव्स। वी लिसन टू पीपल हू वी डोंट नो वेदर दे केयर अबाउट अस और नॉट। हम उन लोगों की बात सुनते हैं जिनसे हो सकता है हम अपनी लाइफ में दोबारा वास्ता ना रहे। जैसे वो जो मेरा हॉस्टल का रूममेट था, जिस दिन से मैंने हॉस्टल छोड़ा है, ना तो उसने मुझे कॉल किया है, ना तो मैंने उसे कॉल किया है। हमारी उतनी अच्छी बॉन्डिंग भी नहीं थी। स्टिल मैंने उस बंदे की वो बात अपने दिल पे ले ली, अपने ईगो पे ले ली कि सच में हो सकता है इस पर्टिकुलर स्किल सेट का कोई स्कोप ना हो। एंड मैंने उस स्किल सेट को लर्न नहीं किया। एंड नाउ आई रिग्रेट इट। सिमिलर वे में मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिग्रेट्स हैं जहाँ पर मैंने उन लोगों की सुनी है जिनकी मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। ऐसे लोगों की सुनी है जिनका मेरे लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। उनसे मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई मतलब नहीं रखने वाला हूँ अपने फ्यूचर सेल्फ में। बट मैंने उन लोगों की बातें सुनी है। एंड नाउ आई एम स्टक इन माई लाइफ। एंड मुझे मुझे जो काम 2 साल पहले करना चाहिए था, जिन एक्सपेरिमेंट्स को 2 साल पहले करना चाहिए था, वो एक्सपेरिमेंट्स मैं अब कर रहा हूँ। सो इफ यू आर समवन जो कोई पर्टिकुलर स्किल सीखना चाहता है और कोई कह रहा है बंदा मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, एआई जॉब्स ले जाएगी, या फिर कोई भी, आई डोंट केयर, तुम्हारे मम्मी-पापा कह रहे हैं, तुम्हारा भाई कह रहा है, कोई उस फील्ड का बंदा भी कह रहा है ना, तुमको तब भी उसका नहीं सुनना चाहिए। तुमको अपने दिल की सुननी है। अगर तुमको उस पर्टिकुलर स्किल सेट में लगता है कि मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं ये काम करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा, देन यू शुड परस्यू इट। एटलीस्ट फॉर अ मंथ तुमको वो ट्राई करना चाहिए। अगर तुम्हारा फ्लो ट्रिगर हो रहा होगा तो तुम ऑटोमेटिकली उस फील्ड में रहोगे, और अगर तुम्हारा वो फ्लो स्टेट नहीं ट्रिगर होगा ना, तुमको खुद अंदर से पता चल जाएगा मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, और तुम उसको लीव कर दोगे। एट द एंड मैं बस इतना कहना चाहूँगा, हमारी लाइफ जो है बहुत सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट है। सो उन्हीं में से एक रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ के जो भी तुम स्किल सीखना चाहते हो उसको परस्यू करो।